जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति सागर में। इस बार सावन के दूसरे सोमवार के दिन कामिका एकादशी का संयोग, व्रत का मिलेगा दोगुना फल। इस तरह से करें उपवास। इस बार सावन के दूसरे सोमवार के दिन यानी 21 जुलाई 2025 को एक अद्भुत और अत्यंत शुभ संयोग बन रहा है। इस दिन कामिका एकादशी का व्रत भी है। यह संयोग भक्तों को भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की एक साथ कृपा प्राप्त करने का दुर्लभ अवसर देगा, जिससे व्रत का फल दोगुना हो जाएगा। इतना ही नहीं, कामिका एकादशी की कथा सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है तथा यह तिथि पितृदोष शांत करने में भी सहायक मानी जाती है। सावन का हर सोमवार भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन शिव जी का अभिषेक और पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, रोग कष्ट और बाधाएं दूर होती है, अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अद्भुत संयोग कामिका एकादशी और सावन सोमवार का दोहरा फल। 21 जुलाई 2025 को कामिका एकादशी और सावन का दूसरा सोमवार एक साथ पड़ने से इस दिन व्रत और पूजा का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन भगवान शिव यानी सोमवार के देवता और भगवान विष्णु जो कि एकादशी के देवता हैं, इन दोनों की एक साथ पूजा करने का अवसर प्राप्त होगा। इसे हरिहर योग भी कहते हैं, जो जीवन में संतुलन, समृद्धि और मोक्ष प्रदान करता है। इस दिन व्रत रखने से सभी कष्ट दूर होते हैं और अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस तरह से करें व्रत उपवास। इस विशेष दिन पर आप एकादशी और सोमवार दोनों के नियमों का पालन करते हुए व्रत करें। स्नान और संकल्प। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अपने पूजा स्थल को साफ करें। हाथ में जल लेकर भगवान विष्णु और भगवान शिव का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। कहें कि आप निर्विघ्न रूप से इस व्रत को पूर्ण करेंगे। भगवान विष्णु की पूजा। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उन्हें पीला चंदन, पीले फूल, तुलसी दल, फल और पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद, शक्कर का मिश्रण अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम पाठ का करना भी शुभ माना जाता है। भगवान शिव की पूजा करें। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भांग, शमी पत्र, चंदन और सफेद फूल चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का निरंतर जाप करते रहें। शिव चालीसा या महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। दोनों देवताओं को मोदक या सात्विक मिठाई का भोग लगाएं। धूप दीप जलाकर दोनों देवताओं की आरती करें। शाम को प्रदोष काल में एक बार फिर भगवान विष्णु और शिव की पूजा करें। व्रत के दौरान आप अपनी क्षमता अनुसार निर्जला यानी बिना पानी के अथवा फलाहारी व्रत रख सकते हैं। फलाहार में आप फल, दूध, दही, छाछ, जूस और व्रत में खाई जाने वाली चीजें जैसे साबूदाना, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, आलू, शकरकंद, पनीर, मखाने आदि का सेवन कर सकते हैं। नमक केवल सेंधा नमक का ही आप प्रयोग करें, सामान्य नमक वर्जित है। व्रत के दौरान खान पान में वर्जित चीजें चावल, अनाज, दालें, प्याज, लहसुन, मांस, अंडे और किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन बिल्कुल ना खाएं। कामिका एकादशी पारण 2025 व्रत और उसका पारण समय। कामिका एकादशी तिथि प्रारंभ 20 जुलाई 2025 को 12:12 से। एकादशी तिथि समाप्त 21 जुलाई 2025 को प्रातः 9:38 पर। पारण व्रत तोड़ने का समय 22 जुलाई को 6:12 प्रातः से 7:05 प्रातः काल तक। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्ति होने का समय 7:05 प्रातः पर रहेगा। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि को किया जाता है। दान दक्षिणा देना अत्यंत ही शुभ माना जाता है, अतः वह दिन फिर स्वयं सात्विक भोजन ग्रहण करें। इस प्रकार इस दुर्लभ संयोग पर श्रद्धा पूर्वक व्रत रखने से आपको भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों का ही आशीर्वाद प्राप्त होगा। आज हम श्रवण करेंगे श्रावण कृष्ण कामिका एकादशी व्रत कथा। हरि सुमरन से होता है पापी का उद्धार, तुम भी जप लो हरि नाम को, होगा बेड़ा पार।
कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा कि आपने देवशयनी एकादशी और चतुर्मास के महत्व के बारे में बता दिया। अब कृपया श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के बारे में भी बताइए। श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी भी देवऋषि नारद से कह चुके हैं, अतः मैं भी तुमसे वही कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा जताई थी। उस एकादशी का नाम, विधि और महात्म्य जानना चाहा। ब्रह्मा ने कहा, हे नारद, श्रावण मास की कृष्ण एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी व्रत को सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस तिथि पर शंख चक्र एवं गदाधारी श्री विष्णु जी का पूजन होता है। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है सो सुनो। गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर में स्नान करने से जो फल मिलता है वह फल विष्णु भगवान के पूजन से भी मिलता है। सूर्य व चंद्र ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, भूमि दान करने से है। सिंह राशि के बृहस्पति में आने के समय गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान से भी जो फल प्राप्त नहीं होता वह प्रभु भक्ति और पूजन से प्राप्त हो जाता है। पाप से भयभीत मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत से बढ़कर पापों के नाश का कोई उपाय नहीं है। स्वयं प्रभु ने कहा है कि कामिका व्रत से कोई भी जीव कुयोनि में जन्म नहीं लेता। जो इस एकादशी पर श्रद्धा भक्ति से भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण करते हैं वे समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान के अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की समस्त यातनाएं नष्ट हो जाती है। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में किसी गांव में एक ठाकुर जी थे। क्रोधी ठाकुर का एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया और क्रोध में आकर ठाकुर से ब्राह्मण का खून हो गया है। अतः अपने अपराध की क्षमा याचना हेतु ब्राह्मण की क्रिया उसने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया और वह ब्रह्म हत्या का दोषी बन गया। परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों ने भोजन करने से इनकार कर दिया। तब उन्होंने एक मुनि से निवेदन किया कि हे भगवान, मेरा पाप कैसे दूर हो सकता है। इस पर मुनि ने उसे कामिका एकादशी व्रत करने की प्रेरणा दी। ठाकुर ने वैसा ही किया जैसा मुनि ने उसे करने को कहा था। जब रात्रि में भगवान की मूर्ति के पास वह शयन कर रहा था, तभी उसे स्वप्न में प्रभु दर्शन देते हैं और उसके पापों को दूर करके उसे क्षमा दान देते हैं। कामिका एकादशी की रात्रि में दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत पान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्मा हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्यों को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म्य श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है।